नमस्कार, वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। अब इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐड करने से उनका मीनिंग थोड़ा बहुत बदल जाता है। जैसे एक वर्ड होता है लर्न। लर्न मतलब सीखना। इसके आगे अगर हम टी लगा देंगे तो लर्नड हो जाएगा कि मैंने अपना लेसन सीख लिया। यहीं पे अगर हम इसके आगे ईडी लगाएंगे तो ये बन जाएगा लर्नेड। ये बन जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड और ये है एक एक्शन वर्ड। आपने कुछ किया, आपने कुछ सीखा। लर्नेड मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत सीखे हुए हैं। यहाँ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वी से आई लर्नड माई लेसन। मैंने अपना लेसन सीख लिया। तो यहाँ पे लर्नड क्या है? एक एक्शन वर्ड। बट अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट। लर्नेड मतलब पढ़ा लिखा, सीखा हुआ। तो ये किसके बारे में बता रहा है? पंडित के बारे में। पंडित को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हुआ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। और हम इसे प्रोनाउंस करते हैं लर्न इड। मतलब जो ईडी का साउंड है वो आईडी के साउंड की तरह प्रोनाउंस हो रहा है, इड प्रोनाउंस हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए क्रिएटेड, वेटेड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इनकी स्पेलिंग में लास्ट में ईडी है, कॉमन है सबके साथ, लेकिन हमें टिक लगाना है उन वर्ड्स पे जिसमें साउंड इड का बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेड, आंसर्ड यहाँ पे नहीं है, इरिटेटेड यहाँ पे है, फेल्ड यहाँ नहीं है, कंप्लीटेड यहाँ पे है, चैलेंज्ड यहाँ नहीं है, क्राइड। अगर आप देखेंगे आई आ रहा है लेकिन उसकी जो फिनिश है वो इड पे ही हो रहा है, तो इसे टिक करेंगे। सरप्राइज्ड, फाइंड, लेग्ड, सेलिब्रेटेड, इड, फ्राइड। अगेन क्राइड जैसा ही है, आई आ रहा है बीच में लेकिन जो एंड हो रहा है वो इड पे ही हो रहा है, तो हम इसे टिक कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो रीडिंग प्रैक्टिस होती है या प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप वर्ड्स को ठीक से रीड कर पाएँ, उनका मीनिंग समझ पाए। क्योंकि लैंग्वेज का जो मोटिव होता है वो होता है अपनी बात कहना और अपनी बात सही से कहना। अगर हम वर्ड ठीक से नहीं कह पाएंगे तो सामने वाला हमारी बात समझ नहीं पाएगा। थैंक यू।